बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। बनी इसराइल में दो भाई रहते थे, जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था। दोनों मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता, मगर जब मछलियों के लिए समुंदर में जाल डालता तो इस कदर मछलियां फंस जाती, इनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में एक मछली आती और इसी के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। एक रोज़ मुसलमान की बीवी छत पर गई तो इसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर इस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया, काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तू अपने शोहर को आमादा कर ले कि वो मेरे शोहर के माबूद यानी बुत की पूजा करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा होकर नीचे आई। जब इसका शोहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर इससे दरियाफ्त किया कि आखिर बात क्या है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। इसकी बीवी कहने लगी, बस मियाँ, या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद की परस्तिश इख्तियार करो। ये सुनकर इसके शोहर ने कहा, खुदा की बंदी, खुदा से नहीं डरती? ईमान की दौलत के बाद क्यों कुफर की बातें करती हो? वो औरत बोली, बस अब मुझसे ज़्यादा बातें ना बनाओ। तुम्हारे भाई की बीवी हर वक्त जेवर से आरास्ता रहती है। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत ज़िद पर उतर आई है और इसका इसरार हद से गुजर चुका है, तो इसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं कल कारीगरों और मज़दूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोज़ाना 2 दरम देता रहूँगा। इन 2 दरम से तू अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तसल्ली हुई। सुबह सवेरे वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला। किसी ने इसकी बात ना मानी। वो शहर शहर गांव गांव फिरता रहा, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। बिला आखिर वो मायूस होकर दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहा। शाम को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ़्त किया, मियाँ, आज आप कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 20 दिन काम करने की शर्त रखी है। इसकी बीवी बोली, आखिर में बादशाह क्या देगा? इसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और इसके ख़जाना माल और दौलत से भरे हुए हैं और मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनाचे इस तरह अपने रब बरहक की इबादत में मसरूफ़ रहा। तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर तुमने कल मुझे मजदूरी ला कर ना दी तो मुझे तलाक दे देना। यह सुनकर इसको किसी कदर परेशानी लाहक हुई। तीसरी सुबह इसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा दोगे? यह सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे लिए खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। चुनाचे वो मर्द मोमिन रोज़ा की नीयत करके वो यहूदी के साथ काम पर गया। इधर दूसरी तरफ एक आदमी इसकी बीवी के पास गया, दरवाज़ा खटखटाया। जब इसकी बीवी बाहर निकली तो इस आदमी ने इसकी बीवी को 29 अशरफियाँ दी और कहा, यह तुम्हारे शोहर की मजदूरी है। तुम्हारा शोहर 29 दिन से बादशाह के काम पर था, यहाँ तक कि तुम्हारे शोहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर जाता तो इसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मज़ीद बादशाह का काम करता तो बादशाह और इसको मज़ीद उजरत देता। बस ये लो 29 अशरफियाँ। इसमें एक अशरफी इसलिए कम है क्योंकि आपका शोहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। चुनाचे वो औरत इनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई।
سونار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے دوسرے کی خدمت کیوں کر رہے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں میں چلا گیا اور خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر بقیہ زندگی گزاری، اور وہیں اس کا انتقال ہوا۔